बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे बच्चों आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम उर्दू की चौथी क्लास के सबक नंबर 4 हज़रत नुमान बिन साबित के बारे में पढ़ेंगे और उनके नए अल्फाज मायने, मुख्तसर जवाबात, बयानिया जवाबात, खाली जगह पुर करें, दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएं और अल्फाज जुमले। तो सबक शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आपको बआसानी मिलती रहें। तो चलिए सबक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नए अल्फाज करेंगे। इन अल्फाज को पढ़ने के बाद आप अपनी कॉपी में भी इसको लिख लीजिएगा। अबू हनीफ़ा, फ़िक़हुल अकबर, बचपन, आदात, ज़हीन, रेशम, मोची, खैरात, उल्मा, शोरगुल, फैज़, शिकायत, कैद खाने, सुन्नत, कुरान व हदीस, फ़ैसलों, तालीम, ज़ियारत, ताबई, कमेटी। चलिए अब हम अल्फाज मायने करते हैं। ज़हानत, इसके मायने हैं अक्लमंदी। फैज़, इसके मायने हैं फ़ायदा। आलिम, इसके मायने हैं इल्म रखने वाला। वजीफ़ा, थोड़ी सी रकम जो हुकूमत की तरफ से मिलती है। गाहक, ख़रीदार। मुलाजिम, नौकर। मुताला, पढ़ना। हाकिम, हुकूमत करने वाला। चलिए अब हम मुख्तसर जवाबात देखते हैं। सवाल नंबर 1, इमाम अबू हनीफ़ा का असल नाम क्या था? जवाब है इसका, इमाम अबू हनीफ़ा का असल नाम नुमान बिन साबित था। सवाल नंबर 2, इमाम अबू हनीफ़ा किसी मसले का फ़ैसला कैसे करते थे? जवाब, इमाम अबू हनीफ़ा कुरान मजीद, अहादीस और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल यानी सुन्नत से हर मसले का हल तलाश करते थे। इमाम अबू हनीफ़ा के फ़ैसलों के मजमूए का क्या नाम है? इमाम अबू हनीफ़ा के फ़ैसलों के मजमूए का नाम फ़िक़हुल अकबर है। सवाल नंबर 4, इमाम अबू हनीफ़ा की कुछ खूबियाँ बयान करें। जवाब, इमाम अबू हनीफ़ा बचपन ही से ज़हीन, मेहनती और अच्छी आदत के मालिक थे। आप एक बड़े आलिम होने के अलावा इबादत गुज़ार, दयानतदार, खुश अखलाक और सखी इंसान थे। तो बच्चों अब हम बयानिया जवाबात करेंगे। सवाल नंबर 1 है, इमाम अबू हनीफ़ा को इमाम आज़म क्यों कहा जाता है? इसका जवाब है, इमाम अबू हनीफ़ा को इमाम आज़म इसलिए कहा जाता है, आपने हर मसले पर बहस के लिए बड़े बड़े आलिमों की एक कमेटी बनाई थी और इन आलिमों के साथ कई दिन तक बहस के बाद आप मसले का फ़ैसला फरमाते। इन तमाम फ़ैसलों को किताब की सूरत में जमा कर लिया गया और अब दुनिया के बहुत से ममालिक के लोग इन फ़ैसलों पर अमल करते हैं। सवाल नंबर 2, कपड़े के थान बिक जाने पर इमाम अबू हनीफ़ा को क्यों अफसोस हुआ? जवाब, आपकी दुकान पर रेशम के चंद थान रखे थे, इनमें कुछ ख़राबी थी। आपने अपने मुलाजिम को हिदायत की कि वो कपड़े के ये थान बेचने से पहले गाहक को बता दे। मुलाजिम ने सब थान बेच दिए और ख़राबी बताना भूल गया। इमाम अबू हनीफ़ा को जब इस बात का पता चला तो उनको अफसोस हुआ और उन्होंने सारी रकम खैरात कर दी। सवाल नंबर 3, मोची ने बुराई से तौबा क्यों की? जवाब, इमाम अबू हनीफ़ा के पड़ोस में एक मोची रहता था। वो रोज़ाना रात को दोस्त अहबाब के साथ मिलकर खूब शोरगुल करता। इस वजह से इमाम अबू हनीफ़ा को बहुत तकलीफ़ होती। एक दिन एक कोतवाल का उधर से गुज़र हुआ। उसने शोर सुन कर मोची को गिरफ़्तार कर लिया। जब इस बात का इमाम अबू हनीफ़ा को पता चला तो आपने कूफे के गवर्नर से सिफारिश की और मोची को छोड़ दिया गया। जब मोची को ये बात पता चली तो उसने इमाम अबू हनीफ़ा से माफ़ी मांगी और बुराइयों से तौबा कर ली। खाली जगह पुर करें। नंबर 1, इमाम अबू हनीफ़ा के वालिद का नाम साबित था। आपके उस्ताद का नाम हम्माद था। आपके फ़ैसलों के मजमूए को फ़िक़हुल अकबर कहते हैं। आप अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा खैरात कर दिया करते थे। आप बगदाद में दफन हुए। तो बच्चों अब हम करेंगे दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाइए। नंबर 1, आप रहमतुल्लाह अलैह ने ज़ियारत की थी। अनस बिन मालिक की, ज़ैद बिन साबित की, अब्दुल्ला बिन उमर की या अब्दुल्ला बिन मसूद की? तो इसका सही जवाब है अनस बिन मालिक की। नंबर 2 है, आपके कपड़े का कारखाना था बसरे में, कूफे में,
بغداد میں یا کرن میں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے کوفے میں۔ نمبر 3 ہے آپ نے رہا کروایا غلام کو، موچی کو، کوتوال کو یا ملازم کو؟ تو اس کا صحیح جواب ہے موچی کو۔ نمبر 4 ہے تابعی اسے کہا جاتا ہے جس نے ملاقات کی ہو رسول سے، نبی سے، خلیفہ سے یا صحابی سے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے صحابی سے۔ نمبر 5 آپ نے وفات پائی 766 میں، 767 میں، 768 میں، 769 میں؟ تو صحیح جواب ہے 767 میں۔ اب سب سے آخر میں ہم کریں گے الفاظ جملے۔ نمبر 1 شکایت، میرے بھائی نے میری شکایت کی۔ نمبر 2 بچپن، امام ابو حنیفہ بچپن ہی سے بہت ذہین تھے۔ نمبر 3 سنت، کھانا سیدھے ہاتھ سے کھانا سنت ہے۔ نمبر 4 عادات، ہمیں اچھی عادات اپنانی چاہیے۔ تو بچوں مجھے امید ہے کہ آپ کو سبق بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پھر بھی کوئی ایسی بات جو آپ کی سمجھ میں نہ آئی ہو آپ کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔